गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। गरीब बुजुर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की राज्यसभा से 72 सांसद रिटायर। पीएम नरेंद्र मोदी बोले अनुभवी साथी के जाने की कमी हमेशा खलेगी। आपको बता दें कि संसद के उच्च सदन राज्यसभा से 72 सांसद रिटायर हो गए हैं। इन नेताओं में कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और AK एंटनी जैसे कई दिग्गज नेता शामिल हैं। इसके अलावा भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी रिटायर हो गए हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में विदाई भाषण के दौरान कहा, हमारे राज्यसभा सांसदों का लंबा अनुभव रहा है। कई बार अनुभव अकादमिक ज्ञान से भी ज्यादा अहम होता है। मैं रिटायर हो रहे सदस्यों से कहूंगा कि लौट कर आना। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर की सितंबर तक गरीबों को मिलता रहेगा फ्री में राशन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि गरीबों को अब फ्री राशन वितरण योजना जो पहले से चलाई जा रही है, उस योजना को आगे बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने 6 महीनों के लिए और यूपी सरकार ने 3 महीनों के लिए इस योजना को आगे बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ अब सितंबर 2022 तक मिलता रहेगा। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर योजना के तहत गरीबों को अगले 3 महीने तक यानी कि जून तक अनाज, चना, रिफाइंड और नमक का वितरण किया जाएगा। तो दोस्तों क्या आपको भी ये सब चीजें फ्री में मिलती हैं या नहीं, कमेंट कर जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सीएम भूपेश ने किया न्याय योजना की राशि का भुगतान। किसानों के खाते में आए 1029.31 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20,58,000 किसानों को 1029.31 करोड़ का भुगतान किया गया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की एक बार फिर से बढ़ी है डेडलाइन। अब इस तारीख तक किसान कर सकेंगे eKYC। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है। एक बार फिर से केंद्र सरकार ने eKYC की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी, जिसको अब 2 दिन पहले ही बढ़ा दिया गया है, यानी कि 22 मई 2022 कर दिया गया है। पीएम किसान योजना के तहत 12 करोड़ 53 लाख से अधिक किसान रजिस्टर है। तो दोस्तों अगर आप भी किसान हैं और आप eKYC कराने से चूक गए हैं तो अब अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी आप अपना भी eKYC जरूर करवा लें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की DDMA की बैठक के बाद दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को राहत। मास्क नहीं लगाने पर नहीं होगा जुर्माना। आपको बता दें कि DDMA की बैठक में दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बैठक में ये ऐलान कर दिया कि अब राजधानी में मास्क नहीं लगाने पर न कोई चालान होगा, न ही कोई जुर्माना दिया जाएगा। DDMA की बैठक में 500 रुपए का जुर्माना भी खत्म कर दिया गया है। हालांकि महामारी एक्ट जारी रहेगा ताकि कोरोना जांच और टीकाकरण जारी रहे। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की छोटे कामगारों को बिना गारंटी सरकार दे रही है 10,000 रुपए का लोन। जल्दी से आप भी कर सकते हैं आवेदन। आपको बता दें कि सड़क के किनारे ठेला खोमचा लगाने वाले मोची, नाई, धोबी जैसे जो भी छोटे मोटे काम करते हैं, वो अपना घर चलाने के लिए इन छोटे कामगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने की है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए तक का ऋण आपको सरकार की तरफ से सीधे आपके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। साथ ही इसमें गारंटी का कोई झंझट नहीं होता है। कोरोना काल की मार सबसे अधिक इन्हीं छोटे कामगारों पर पड़ी है। ठेला खोमचा लगाने से लेकर दिहाड़ी मजदूरी करने वालों का काम ठप हो गया था, पूरी तरह से वो बंद हो चुका था। इस योजना के तहत ऐसे लोगों ने भी अपने रोजगार को दोबारा शुरू कर लिया है। आपको बता दें कि स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने वाले छोटे कामगारों को 1 साल के लिए 10,000 रुपए तक का मुफ्त में लोन मिलता है। इसके लिए किसी तरह की कोई गारंटी की मांग सरकार नहीं करती है। साथ ही लोन को चुकाने की प्रक्रिया भी काफी आसान है। हर महीने किस्तों के जरिए इसे चुकाया जा सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पैन को आधार से लिंक करने की मुफ्त सेवा अब बंद। जानिए अब कितनी चुकानी होगी फीस। आपको बता दें कि पैन और आधार का महत्व तो आप जानते ही होंगे। कई कामों में इन दस्तावेजों के बिना तो काम ही नहीं चलता। लेकिन आपको बता दें कि इस सुविधा का मुफ्त लाभ अब आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि 31 मार्च 2022 इसकी अंतिम तारीख थी। अगर आप आज यानी कि 1 अप्रैल से पैन को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक नियत फीस चुकानी होगी। अगर आप 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 के बीच में अपने पैन को आधार से लिंक करवा लेते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपए का शुल्क देना होगा। अगर आप इस वक्त तक अपना लिंक नहीं करवा पाते हैं तो उसके बाद आपको इसी काम के लिए 1000 रुपए का शुल्क देना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को छात्रों के साथ करेंगे परीक्षा पे चर्चा। गुजरात के शिक्षा मंत्री ने दी है इसकी जानकारी।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल यानी कि आज परीक्षा पे चर्चा करेंगे। पीएम मोदी इस दिन कई छात्रों के साथ जुड़ेंगे, जिसमें वे अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स, उनके अभिभावकों, इन सभी के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में गुजरात के 8वीं, 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट भी जुड़ेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि गोवा के लोगों को हर साल मुफ्त मिलेगा 3 LPG सिलेंडर। सीएम सावंत ने पेश किया बजट। आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बजट पेश कर दिया है और उन्होंने बताया कि राज्य के लोगों को अब हर साल 3 LPG सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा। सावंत ने कहा कि राज्य के लोगों को मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने बजट में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी। बिहार बोर्ड में 10वीं में लड़कियों ने मारी बाजी। आपको बता दें कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट की घोषणा कर दी है। बिहार बोर्ड परीक्षा में टॉप 3 पर लड़कियों ने कब्जा जमाया है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि बिस्किट खरीदना होगा महंगा, दामों में 7% का उछाल। आपको बता दें कि महंगाई का सामना कर रहे आम लोगों को एक और झटका लग सकता है। दरअसल भारत की सबसे बड़ी कुकिंग निर्माता ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस साल कीमतों में 7% तक बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। और ये एक और बात है कि मुद्रास्फीति के दबाव से गरीब उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 1 अप्रैल से ये चीजें हो जाएंगी महंगी। टीवी, AC, फ्रिज, LED के साथ मोबाइल चलाना भी हो जाएगा महंगा। आपको बता दें कि बजट 2022 में किए गए कुछ प्रावधानों की वजह से 1 अप्रैल से उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। टीवी, AC, फ्रिज के साथ ही मोबाइल चलाना भी महंगा हो जाएगा। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में बजट को पेश किया था और वहां पर उन्होंने आयात शुल्क बढ़ा दिया था, जबकि कुछ में तो कटौती की थी। नया शुल्क 1 अप्रैल से लागू हो रहा है, लिहाजा कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क भी बढ़ जाएगा और इससे जुड़ी हुई कीमतों में इजाफा होना तो तय है। और आपको बता दें कि टीवी, AC, फ्रिज साथ ही LED बल्ब पर भी अब दाम बढ़ जाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि स्कूली शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए सरकार का अहम कदम। पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र अब 6 साल होगी। आपको बता दें कि स्कूली शिक्षा में एकरूपता लाने को लेकर सरकार ने एक और अहम कदम उठा लिया है। इसके तहत देश भर के स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र 6 साल होगी। केंद्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा के सबसे बड़े संगठन केंद्रीय विद्यालयों में इसे लागू करने के बाद शिक्षा मंत्रालय अब इसे दूसरे राज्यों में भी लागू कराने की तैयारी में है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की महंगाई की मार, नेशनल हाईवे पर सफर होगा महंगा। 10 से 15% बढ़ जाएंगे टोल टैक्स। यहाँ पर आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर सफर करना अब महंगा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स में 10 रुपए से लेकर 65 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। छोटे वाहनों के लिए 10 से 15 रुपए, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पीएम इमरान खान और विपक्ष के बीच समझौते के लिए पिछले दरवाजे से प्रयास जारी। दिया है ये ऑफर। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के 2 प्रमुख सहयोगियों के दल बदल के बाद 342 संसदीय नेशनल असेंबली में बहुमत होने के साथ ही पिछले दरवाजे से निचले सदन को भंग करने के लिए प्रीमियम और संयुक्त विपक्ष के बीच एक समझौते पर अब पहुंचने के प्रयास चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इमरान खान ने विपक्ष के गठबंधन को प्रस्ताव दिया है कि अगर वे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को वापस ले लेते हैं तो खान विधानसभा भंग कर देंगे और 1 महीने के अंदर आम चुनाव कराए जाएंगे। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।